अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। हमारा जो 5 लेक्चर सीरीज़ है कंप्लीट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का, उसका दूसरा लेक्चर है। तो अब तक हमारे पास 3 गवर्नर जनरल आए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब 1948 में आए, और हमारे पास 1951 में ग़ुलाम मोहम्मद साहब। अब तक 2 प्राइम मिनिस्टर आए, लियाकत अली ख़ान साहब और ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब। और कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली का स्पीकर कौन है? हमारे पास मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब, जिसको हमने यहाँ तक डिटेल के साथ पढ़ा है। प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने काम करने नहीं दिया। यहाँ पर पहली बार किसी ने किसी के साथ बुरा किया, जैसा करोगे वैसे बरोगे का आगाज़ हो गया। व्हेन थर्ड गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद साहब रिमूव द गवर्नमेंट, किसके गवर्नमेंट को रिमूव किया? सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को 17 अप्रैल 1953 को। किस कानून के तहत? सेक्शन 10 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पावर ऑफ द गवर्नर जनरल टू डिज़ॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली। आजकल हमारे पास प्रेसिडेंट है गवर्नर जनरल की जगह, और कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली की जगह हमारे पास नेशनल असम्बली है। यहाँ ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को घर भेज दिया और आगाज़ किया, जैसा करोगे वैसा बरोगे का। यहाँ पर सिर्फ सेकंड प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया, कैबिनेट को कुछ नहीं किया। वही कैबिनेट के ऊपर थर्ड प्राइम मिनिस्टर बिठा दिया, और वो कौन बेटा मोहम्मद अली बोगरा साहब। मोहम्मद अली बोगरा साहब को 17 अप्रैल 1953 को कैबिनेट के ऊपर बिठा दिया। यहाँ पर मोहम्मद अली बोगरा साहब ने एक फार्मूला पेश किया, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। इसको फार्मूला क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि इसके अंदर जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था, किस चीज़ का? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, वो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूले के तहत हल करने की कोशिश की गई थी। कि तो भाई एक तो लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा। लोअर हाउस में आबादी के लिहाज से लेकर आए, जो हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान है उसकी आबादी ज़्यादा है तो उसको देते हैं 165 सीटें, और वेस्ट पाकिस्तान को 135 दे देते हैं क्योंकि इसकी आबादी कम है। अपर हाउस में हर सूबे को 10 सीटें दे देते हैं, तो वेस्ट पाकिस्तान के 4 सूबे हैं तो उसको 40, और ईस्ट पाकिस्तान का 1 सूबा है तो उसको 10 देते हैं। तो टोटल ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की 175 सीटें आ जाती हैं। ये फार्मूला तो बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को हल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन मोहम्मद अली बोगरा साहब को गवर्नर की पावर अच्छी नहीं लगती थी, और इसने गवर्नर के पावर को अंडर सेक्शन 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ख़त्म किया। ग़ुलाम मोहम्मद साहब को पता चला, जो NWFP के दौरे पर थे, और वो फ़ौरन आ जाते हैं, और 24 अक्टूबर 1954 को कैबिनेट और कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली को डिज़ॉल्व किया। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब भी साथ ख़त्म हुए। यहाँ ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने बुरा किया किसी के साथ? सेकंड प्राइम मिनिस्टर के साथ और मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब के साथ, और थर्ड प्राइम मिनिस्टर को छोड़ा और नीचे सारा कैबिनेट ख़त्म किया, और एक न्यू कैबिनेट बनाया, और प्राइम मिनिस्टर किसको रखा? मोहम्मद अली बोगरा साहब को, जो पहले से प्राइम मिनिस्टर थे। और यहाँ पर 1 यूनिट सिस्टम बनाया। हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान को 1 सूबा, और हमारे पास 4 सूबों को इकट्ठा करके उनको मगरबी पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान कर दिया। 1954 के अंदर तो ग़ुलाम मोहम्मद साहब को इन परेशानियों के अंदर एक दरेन दोस्त की याद आ जाती है, सिकंदर मिर्ज़ा साहब की। आप मेरे साथ मिलकर मेरे मदद करो, हमें इस मुल्क को खाना मतलब का चलाना है। ज़बान पे चल गई। इसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा साहब को एहसास होता है कि मेरा दोस्त ग़ुलाम मोहम्मद साहब को लियाकत अली ख़ान के वक्त की बीमारियां लगी है। तो ग़ुलाम मोहम्मद को इलाज के लिए लंदन भेजता है, और जब ग़ुलाम मोहम्मद साहब वापस आने की बात करते हैं तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब कहते हैं, भाई साहब वहाँ आराम करो, यहाँ वापस आए तो आपका किस्सा ख़त्म। यहाँ पर फिर वही कहानी, जैसा करोगे वैसा बरोगे। तुमने जैसा किया था मौलवी साहब के साथ और ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब के साथ, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इस तरह सिकंदर मिर्ज़ा साहब फोर्थ गवर्नर जनरल बन गया। यहाँ पर सिकंदर मिर्ज़ा साहब को मोहम्मद अली बोगरा साहब पसंद नहीं आए।
बट मोहम्मद अली का नाम अच्छा लगता था, तो चौधरी मोहम्मद अली साहब को 4th वज़ीर आज़म बना दिया। मोहम्मद अली सिर्फ बोगरा से चौधरी बना और यहाँ पर सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने 23 मार्च 1956 को आईन पेश किया और इसकी नाकामी का बड़ा वजह यूनिकैमरल सिस्टम था। यहाँ पर 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो 4th प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली है और 4th गवर्नर जनरल हमारे पास सिकंदर मिर्ज़ा साहब, and he was the 4th and last Governor General of Pakistan because under the Constitution of 1956 सिकंदर मिर्ज़ा took oath as the first president of Pakistan। तो यहाँ पर सिकंदर मिर्ज़ा पहला प्रेसिडेंट बनते हैं और इस आइन में हमारे पास फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया जाता है और इस आइन के 238 सेक्शन थे। और यहाँ पर छोटी सी गलती क्या हुई, ख़ुद तो हलफ उठाया सदर पाकिस्तान का और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सदर पाकिस्तान का कौन पूछता है। तो सदर साहब सोचने लगे कि ये मैंने क्या किया, बड़ा परेशान हो गए। अब प्रेशर बढ़ा के कॉन्स्टिट्यूशन दिया है तो इलेक्शन करवाओ, अगर इलेक्शन करवाता है तो प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर एक अजीब सा सिलसिला चलता है। तो यहाँ पर 5th प्राइम मिनिस्टर आए, चौधरी मोहम्मद अली साहब को हटाते हैं। 5th प्राइम मिनिस्टर हमारे पास हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब आ जाते हैं और फिर आए 6th प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आई चंडीगढ़ और फिर 7th प्राइम मिनिस्टर फिरोज़ खान नून का। 7 वज़ीर आज़म के नाम यहाँ तक आ गए, पहला लियाकत अली खान, दूसरा ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, तीसरा हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा साहब, चौथा चौधरी मोहम्मद अली साहब, पांचवा हुसैन शहीद सोहरवर्दी और छठा आई चंडीगढ़ और 7वां फिरोज़ खान नून। क्यों ये रिपीटेडली तब्दील किया जा रहा था कि कोई बंदा हुकूमत संभाल ना सके और मेरा पावर जा ना सके। एक लस्ट ऑफ पावर थी जिसने इस मुल्क को स्टेबलाइज होने से रोक दिया और ये जो 1956 के आइन अगर वर्क करता तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब चले जाते। तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद को बचाने के लिए 7 अक्टूबर 1958 को 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट मार्शल लॉ लगा दिया। यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पर अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगाया, तो हिस्ट्री पढ़कर देख ले। तो ये जो आपका फ़र्स्ट मार्शल लॉ है, इट वाज इम्पोज्ड बाय सिकंदर मिर्ज़ा बिकॉज ही एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं और अयूब ख़ान फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है। कुछ खुसूसियात बताते चलो अयूब ख़ान साहब की। अयूब ख़ान साहब वाज द फर्स्ट नेटिव चीफ, इससे पहले हमारे अंग्रेज़ चीफ थे और इसके बाद पहला कम उम्र तरीन फुल जनरल भी थे और पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद यहाँ पर फील्ड मार्शल है हमारे पास। यहाँ पर सेकंड लेक्चर ख़त्म हो जाता है और थर्ड लेक्चर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।